तो एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये जो हमें क्या दिया है, देखिए एक ट्राइंगल ए बी सी में हमें ये रिलेशन दिया है जिसकी मदद से हमें बाकी क्या सब तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो अगर मेरे पास ट्राइंगल ये है ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो एक रिलेशन हमें गिवन है और एक रिलेशन हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। तो इन दो रिलेशन की मदद से हमको फाइंड करने हैं तीनों एंगल। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से देखते हैं कि एंगल हमारा सी जो है वो क्या होगा, 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ध्यान से देखेंगे, देखिए ये दोनों भी इक्वल हैं, ये दोनों तीनों आपस में इक्वल हैं। चाहे आप मान लीजिए इसको इक्वल करें, इसको इसके इक्वल करें, इसको इसके इक्वल, सब इक्वल है। तो पहले हमने ले लिया 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमने जो सीखा है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको और इसको अगर हम इक्वल लेते हैं तो हमारे पास 2 वेरिएबल आएंगे। तो पहले हमने ये और ये इक्वल लिया, तो इसको हम नाम दे देते हैं, की ज़रूरत नहीं हालांकि। तो 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं। इस तरह से ये है 1 2 एंड 3। तो अगर सेकेंड और थर्ड को इक्वल करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ए, ये वाला उधर चला जाएगा, माइनस 3 टाइम्स एंगल बी और प्लस एंगल बी इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई 2 टाइम्स एंगल ए, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स एंगल, अच्छा ये 2 टाइम्स एंगल बी होगा तो माइनस 3 टाइम्स और ये, तो ये हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई 2 एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 0, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हम ये जानते हैं कि तीनों एंगल का जो सम है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो हमारा 180 होता है किसी भी ट्राइंगल में। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एंगल सी को एलिमिनेट करने के लिए। तो एंगल सी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, देखिए एंगल सी की वैल्यू हम रख सकते हैं 3 टाइम्स एंगल बी। उससे हमारी पूरी इक्वेशन एंगल ए और एंगल बी में आ जाएगी। तो एंगल सी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 180। तो इक्वेशन बनी एंगल ए प्लस 4 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 180। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एनी अदर मेथड। तो कौन सा आसान मेथड रहेगा, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारा एंगल बी है वो हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ये इक्वेशन की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो एंगल ए प्लस 4 टाइम्स एंगल बी क्या हुआ, 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180। ओके, तो एंगल ए प्लस 4 टू ज़ा 8 एंगल ए इक्वल टू 180। तो 8 अब 1 9 हो गया, 9 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 20। तो इसका मतलब एंगल ए हमारा कितना आ गया, 20। अब देखिए एंगल ए हमारा 20 आ गया, तो जैसे ही ये एंगल ए 20 हम इस इक्वेशन रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा एंगल बी आ जाएगा। एंगल बी कितना आएगा, 2 टाइम्स 20 दैट इज एंगल बी इक्वल टू 40 आ जाएगा। जब हमारा एंगल बी 40 आ गया तो एंगल अगर सी कैलकुलेट करना है तो पहला रिलेशन जो गिवन था वो यूज़ करें। तो एंगल सी इक्वल टू कितना दिया था, 3 टाइम्स एंगल बी। तो जैसे ही हम 3 टाइम्स एंगल बी अप्लाई करेंगे, एंगल बी की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 40 दैट इज 120। तो तीनों एंगल आ गए हमारे। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई डिग्री, एंगल बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 40, एंगल सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 120। ओके, तो इस तरह से रिलेशन अगर गिवन हो तब भी आप एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं।